हेलो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म का विस्तृत से वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म में विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक इसकी देन है। इसके संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है दुख है। उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और उसका मार्ग उन्होंने मार्ग भी बताया है कि दुख का मार्ग भी क्या है। यह नास्तिक अनिश्वरवादी जो बौद्ध धर्म है, यह नास्तिक अनिश्वरवादी और कर्म पर आधारित धर्म है, जिसने भारत को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया है। बौद्ध धर्म का जीवन और 4 आर्य सत्य क्या थे? तो पहला है कि जीवन के बारे में हम जानेंगे कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश से थे। इनके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम माया देवी था। 4 देश इनको प्रभावित किया जिससे ये सन्यासी बन गए। पहला इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा इन्होंने एक मृतक को देखा और चौथा इन्होंने एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य की भाव उत्पन्न हुई। गृह त्याग उन्होंने जब 29 वर्ष के हुए, गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष के हुए, तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब घर को छोड़ा तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में इन्होंने धम्मचक्र परिवर्तन उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसको धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण को 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई, मतलब उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद है कि अष्टांगिक मार्ग, जिससे दुख का निवारण किया जा सकता है। 8 मार्ग हैं, कौन कौन सा है? तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 हैं। दूसरा है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बोला दुख, जब संसार में दुख ही दुख है। दूसरा बोलते हैं दुख समुदाय, मतलब कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। तीसरा है दुख निरोध, तृष्णा का नाश संभव है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक माध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं और दार्शनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो अनात्मवाद क्या था? आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं है, सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। फिर उसके बाद ये क्षणिकवाद क्या होता है? तो संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदलती रहती है, कुछ भी नित्य या शाश्वत नहीं है। इसी को उन्होंने क्षणिकवाद कहा। प्रत्युत समुत्पाद क्या है? कार्य कारण का नियम, किसी भी घटना का कोई भी कारण होता है, एक के होने से दूसरा होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रत्युत समुत्पाद। नेक्स्ट है कि कर्म और पुनर्जन्म क्या है? तो कर्म के सिद्धांत में विश्वास, व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगता है, मतलब जैसा कर्म करेगा वैसा वो भोगेगा। कर्म से ही पुनर्जन्म निर्धारित होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा जीवन पाएंगे। उनका पुनर्जन्म में विश्वास था। बौद्ध धर्म जो था पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अहिंसा एवं करुणा, सभी जीव जंतुओं पर दया का भाव, मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ईश्वर व वेदों की अस्वीकृति, ये ईश्वर आत्मा अमरता और वेदों को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं प्रारंभ में मौखिक थी, बाद में इन्हें पाली भाषा लिपिबद्ध किया गया, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक की बात करते हैं तो संघ और भिक्षु भिक्षुणी के अनुशासन, आचार व्यवहार तथा नियमों का संकलन होता था विनय पिटक में। उसके बाद सुत्त पिटक क्या था कि उसमें उपदेश दिए जाते थे। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म मैच करने के लिए आता है। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी दिया गया है। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के बौद्ध इतिहास के स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कहाँ हुई और कौन अध्यक्षता था, कौन शासक था, इससे संबंधित आते हैं। तो पहला संगीति जो था राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक अजातशत्रु थे। इसमें क्या किया गया? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट है कि वैशाली, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में होता है। ठीक है।
पहला बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबगामी। तीसरा बौद्ध संगीति के मुगलिपुत्र थे और चौथा के वसुमित्र थे। शासक की बात करें तो अजातशत्रु, ऐसे याद करिए ए के इसी जी हो जाएगा। पहला के हो जाएंगे अजातशत्रु, दूसरे के हो जाएंगे कालाशोक, तीसरे के हो जाएंगे अशोक, चौथा के कनिष्क। तो पहली बौद्ध संगीति में क्या किया गया था? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति में भिक्षुओं में नियमों को लेकर मतभेद हो गया और स्थीवर और महासंघी में बट गया। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान शाखा में बटा। याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान महायान में और दूसरी में स्थीवर और महासंघी में विभाजन हो गया। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात करते हैं। तो हीनयान, इसी को हम थेरवाद के नाम से जानते हैं, ये क्या थे? रूढ़िवादी और प्राचीन नियमों का पालन करते थे। जो हीनयान थे ये प्राचीन नियमों का पालन करते थे, बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, बुद्ध को एक पुरुष मानते थे और प्राचीन नियमों का पालन करते थे। ये कहाँ कहाँ फैला था हीनयान? तो श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में। महायान क्या था? तो परिवर्तनवादी थे, उदारवादी वर्ग थे, बुद्ध को ईश्वर माने। जो सिंपल है कि हीनयान जो एक पुरुष मानते हैं, महायान बुद्ध को देवता के रूप में पूजते हैं। महायान ही जो थे उन्होंने बोधिसत्व की अवधारणा को दिया। व्रजयान की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी में विकसित तंत्र मंत्र, जादू टोना, गुड़ साधना, पढ़ाई शाखा था। इसका केंद्र तिब्बत तो पूरी भारत था। तो व्रजयान क्या था? ये 7वीं शताब्दी में विकसित हुआ। ये तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित था। उसके बाद है बौद्ध धर्म का प्रचार और पतन के क्या कारण थे? तो तीव्र प्रसार के प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था कि बहुत तेज़ी से फैला ये? पहला है कि लोक भाषा, आम जनता की भाषा में उपदेश, जिससे संदेश जन तक पहुँचे। मतलब कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने पाली और प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया, जिससे हर जनता तक पहुँचा। दूसरा था कि सामाजिक समानता थी, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच का इन्होंने खंडन किया। शूद्रों स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ा। तीसरा है कि राजकीय संरक्षण, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे महान शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। चौथा है कि संगठित संघ व्यवस्था, अनुशासित और समर्पित भिक्षु संघों का कुशल प्रजातंत्र, उनका शासन बहुत अच्छा था, अच्छे से नियम का पालन करते थे। इस वजह से बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ा। क्या कारण था कि पतन हो गया? तो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत एवं भागवत धर्म का पुनरुत्थान हुआ। क्या हुआ कि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत था, भागवत धर्म के पुनरुत्थान से फिर से जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन होने लगा। दूसरा है कि व्रजयान का उदय हुआ और तंत्र मंत्र, भोग विलास और कर्मकांड का समावेश होने लगा। उसके बाद है तीसरा है कि राजकीय संरक्षण का ह्रास हुआ। गुप्त काल के बाद के शासक जो थे उनका किसी और धर्म के प्रति झुकाव हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन होने लगा। चौथा है कि विदेशी आक्रमण हुए, जैसे कि बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा, विक्रमशिला, बहुत सारे जो बौद्ध धर्म से संबंधित विद्यालय थे उनको नष्ट करवा दिया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का कला वास्तुकला में क्या योगदान था? तो बौद्ध धर्म ने भारतीय कला, मूर्ति कला, स्थापत्य में कई नई ऊंचाई प्रदान की। स्तूप की बात करते हैं तो बौद्ध व बौद्ध आचार्यों के पवित्र अस्थि अवशेष पर निर्मित अर्धगोलाकार टीले, जैसे कि सांची, भरहुत, अमरावती का स्तूप मिला है। चैत्य और विहार की बात करते हैं तो चैत्र जो था ये प्रार्थना गृह होता था। विहार जहाँ भिक्षु निवास करते थे उनको विहार कहते थे, जैसे कि कार्ले, जनता, एलोरा, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में तो गंधार शैली और मथुरा शैली से संबंधित था। गंधार शैली क्या था कि भारतीय विषय वस्तु पर यूनानी प्रभाव पड़ा। मथुरा शैली क्या था कि इसमें स्वदेशी शैली अपनाई गई। बुद्ध को विशाल और ओजस्वी मूर्ति बनाई गई। अशोक के स्तंभ, एकात्मक बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ, शीर्ष पर सिंह और धर्म चक्र जैसा सारनाथ में भी है, ये सारी चीज़ें शुरू की गई। उसके बाद है कि हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का महत्व और उसका क्या समकालीन प्रासंगिकता थी। तो सामाजिक प्रभाव, जातिगत भेदभाव पर प्रभाव, मानव समानता, नारी को आध्यात्मिक अधिकार दिया गया। राजनीतिक प्रभाव में क्या हुआ कि अशोक ने धम्म के माध्यम से लोक कलाकार, राज की अवधारणा
का विकास किया। नैतिक मूल्य की बात करते हैं तो पांच चीज़ें थी, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और मादक द्रव्यों का त्याग किया गया। उसके बाद है कि वैश्विक प्रासंगिकता में क्या है कि 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैशाख मतलब बुद्ध पूर्णिमा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। आज युद्ध, आतंकवाद और असहिष्णुता से जूझते विश्व को बुद्ध का शांति व करुणा का मार्ग ही दिशा दिखा रहा है। ये हो गया। इसके बाद हम UPPCS मतलब बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके फैक्ट्स हैं, 10 फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है कि जन्म स्थान कहाँ हुआ, जैसे आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान को बोध गया में प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इनकी 4 आर्य सत्य थे। उन्होंने कहा कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख का मार्ग जो है, दुख को हम दूर कर सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो त्रिपिटक था, जिसमें कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। इनकी भाषा पाली भाषा थी। 4 संगीति थी, जैसे कि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। प्रमुख राजा कौन थे, तो अशोक हो गए, और मतलब अशोक के समय तृतीय संगीति हुई, कनिष्क के समय चौथा। उसके बाद है कि मुख्य संप्रदाय की बात करते हैं तो हीनयान और महायान। प्रमुख दार्शनिक कौन थे, तो नागार्जुन, जो कि महायान शून्यवाद के जनक थे। स्थापत्य और कला की बात करते हैं तो सांची का स्तूप, जो कि अशोककालीन था, अजंता एलोरा की गुफाएं, चैत्य विहार। ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन।